नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं सुमोहन और नोएडा स्टूडियो से हमारे सहयोगी अभिषेक सतव्रतम भी मौजूद है। सबसे पहले आपको बाजार की एक चाल बता देते हैं। बाजार फिलहाल दिख कैसा रहा है, तो बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर है। 26,000 के ऊपर मजबूती से बाजार टिका हुआ है, लेकिन अगले 1.5 घंटे तक किस तरह का एक्शन क्लोजिंग कॉल में रहेगा ये सबसे पहले आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें बताएंगे, आपको एफएनओ की पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे, 5 मिनट पे मार्केट का पूरा सेटअप बताएंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स होगा जो हमारे मार्केट दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि 1.5 घंटे के लिए कौन से बड़े मौके होंगे आपके ट्रेड्स में, वो क्लोजिंग ट्रेड्स में दिखाएंगे आपको। 2:10 पर 2:40 पे आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आएंगे। 3 बजे होगा हमारा एक्शंस वाले स्टॉक्स की पूरी लिस्ट मार्केट एट 3 में। बीटीएसटी और एसटीबीटी ये कौन हम आपके लिए लेकर आएंगे 3:10 पे, और 3:20 पे ऐसे ही खबरें लेकर आएंगे जिनका असर कल बाजार पर दिखेगा। यानी बाजार बंद होने के बाद आज शाम या कल कौन सी बड़ी खबरें आने वाली हैं, इसके बारे में हम बताएंगे आपको इवेंट्स टू वॉच पे। बाजार की बड़ी बातें देखें तो निफ्टी दिन की ऊंचाई पर है, करीब 100 अंकों की मजबूती दिख रही है। 26,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के फिर से एक बार पार निकला है, तो अच्छी मजबूती दिख रही है बाजार में। बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से देखिए तो अच्छा सुधार, 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती, वापस से 59,000 के पार निफ्टी बैंक यहां पर निकलता दिख रहा है। तो शानदार तेजी बैंक निफ्टी से भी काफी सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा जोश में दिख रहा है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक 3 से 4% तक मजबूती दिखा रहा है। आज एनवीडिया के नतीजे भी है, उस पर भी आईटी सेक्टर नजर रखेगा। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की बात करें तो यहां पर भी चुनिंदा शेयरों में खरीदारी है। एचयूएल और नेस्ले यहां पर लीड कर रहे हैं, लीडरशिप यहीं से आ रही है। ये दोनों स्टॉक खास करके ज्यादा तेजी यहां पर दिख रहे हैं। ये तो चलिए बाजार की बड़ी बातें हुई, लेकिन बाजार में रिकवरी क्यों दिख रही है ये जानने के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक बताइए, क्या रिसर्च किया है आपने, इस तेजी के पीछे, इस रिकवरी के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? विश्वमोहन, देखिए बाजार का मोमेंटम वैसे मजबूत ही है, और अगर आप इस महीने देखेंगे, पिछला एक महीना जो गुजरा है, बार बार निफ्टी कोशिश कर रहा है 26,000 के ऊपर आने के लिए। 8-9 बार ऐसा हो चुका है, और आज हमने वही कहानी फिर से देखी है। कुछ रीजन है, आप देखिए कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का स्टेटमेंट है कि अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, 6 दौर की बातचीत हो गई है और जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। तो एक रीजन तो ये है। दूसरी चीज, इन्फोसिस का 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक कल खोल रहा है। बायबैक से पहले हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों में जोश है। आईटी शेयर आज सपोर्ट काम बाजार कर रहे हैं, और आईटी शेयर में जोश की वजह यह है कि अमेरिका में एआई बबल की बातचीत हो रही है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा ऊंचे हो गए, चले बहुत ज्यादा हैं, अर्निंग का उतना सपोर्ट है नहीं। तो क्या वहां से पैसे निकल के इमर्जिंग मार्केट्स में जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार उसके बेनिफिशियरी होंगे। एक रीजन ये। एक चीज और है कि क्रिप्टो में भी हम देख रहे हैं कि भारी मुनाफा वसूल हो रही है, और क्रिप्टो से भी अगर निकलते हैं तो इक्विटीज में जाएंगे। अमेरिका में स्थितियां उतनी अनुकूल दिखाई नहीं दे रही हैं, तो बाकी बाजार जो उतने चले नहीं, भारत उसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया भर के बाजारों में इस साल सबसे कम चला है, तो शायद भारत में पैसे आ जाए। एक रीजन ये है। और विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 1.5-2% के आसपास की नरमी है, और 12 के नीचे आके इंडिया विक्स को हम ट्रेड होते हुए देखें, जो कि भय का और उतार चढ़ाव का सूचक है। तो बाजार में वैसे कोई दिक्कत थी नहीं, एक ही दिन तो प्रॉफिट टेकिंग आई लगातार 6-7 सत्र की तेजी के बाद, और आज फिर से इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक्स में एक्शन क्या है विश्वमोहन, जरा ये बता दीजिए आप। चलिए वो पूरी बजिंग की लिस्ट बता देते। बाजार के बारे में तो आपने बता दिया कि इस रिकवरी के पीछे, इस मजबूती के पीछे क्या है, लेकिन जैसा आप कह रहे थे यूएस ट्रेड डील के साथ, भारत और यूएस ट्रेड डील हो सकती है, पीयूष गोयल साहब का कल भी हमने आपको दिखाया भी था। उस वजह, उस उम्मीद से आईटी स्टॉक काफी चल रहे हैं। साथ साथ आपने जैसा कहा कि इन्फोसिस के बायबैक से पहले भी ये लौटा है, और एनवीडिया के नतीजों भी बाजार की नजर रहेगी कि वहां से किस तरह गाइडेंस मिलते हैं। तो इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आईटी के अलावा रियलिटी शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ और फिनिक्स मिल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर गिरावट आज ज्यादा है, और कल भी हमने देखा था यहां पर से ही दबाव आ रहा
वही गिरावट आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है। तो तीनों दिग्गज स्टॉक्स आज दबाव में दिख रहे हैं। आज कुछ ऐसे स्टॉक्स जो साल की ऊंचाई पर है और वो उसकी भी बात करते हैं, तो उसमें एसबीआई, टाइटन, फाइनेंशियल और साथ ही भारत, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छी तेजी यहाँ पर दिख रही है, खास करके एमएनएम फाइनेंशियल, भारत फोर्ज, इन दोनों स्टॉक्स की तेजी तो काफी ज्यादा यहाँ पर दिख रही है। केईसी इंटरनेशनल को लेकर खबर है कि पावर ग्रिड के टेंडर से 9 महीने की रोक लगी है। ये केईसी इंटरनेशनल को लेकर एक अहम अपडेट है और उसके बाद यहाँ पर गिरावट काफी ज्यादा बढ़ी है। अब दिन के निचले स्तरों करीब है 10.5% के आसपास की गिरावट केईसी इंटरनेशनल में आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एलजी हाल की लिस्टिंग है, मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से कंपनी को ओवरवेट की रेटिंग दी गई और जो नया टारगेट है 1864 का है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसके बाद से आज यहां पर दिख रहा है 3.5% की तेजी दिख रही है। लेकिन जिस तरह की चर्चा हो रही है आईपीओ के दौरान, लोगों को लग रहा था कि वो छूट तो नहीं गए तेजी में, उस तरह की तेजी अभी तक तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं दिखी है। हालांकि इलिक्विड होते हैं इस तरह के काउंटर्स भी, तो बहुत ज्यादा नहीं। को लेकर लिस्टिंग के बाद पहली बार गिरावट, अभिषेक ने अपनी रिसर्च भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो गए हैं और वो साफ तौर से दिख रहा है। 10% की गिरावट ग्रो के स्टॉक साफ तौर से दिख रहा है। लेकिन इस बीच अदानी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अदानी ग्रुप को लेकर स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। अदानी कमोडिटीज ने 13% हिस्सा लेंस को बेचा है। AWL में 13% हिस्सा, ये बिक्री की खबर आ रही है। खबर के बाद अडानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक्स में हालांकि बहुत ज्यादा एक्शन दिख रहा है, लेकिन एक अहम खबर है AWL में 13% हिस्सा बेचने की खबर यहां पर आ रही है। अदानी कमोडिटीज ने ये हिस्सा 13% बेचा है, तो एक अपडेट है जो आपके लिए जानना जरूरी है और देखते हैं यहां पर किस तरह का रिएक्शन आता है। और जो लेंस के बारे में आपको बता दूं कि एक सब्सिडियरी थी विल्मर इंटरनेशनल की, जो रिसेंटली इन्होंने एक्वायर किया AWL के एग्री बिजनेस में, और अब अदानी कमोडिटीज ने उस हिस्से को बेचा है। पहले से ही हम बता रहे कि अदानी विल्मर के कारोबार से ये कंपनी धीरे धीरे निकल रही है। विल्मर पूरी तरह से अब उसको टेक ओवर करने वाली है, तो ये एक अहम है अदानी ग्रुप को लेकर। अदानी, हालांकि बाकी अन्य स्टॉक आप दिखाएंगे इस खबर पे, मुझे लगता है कि अदानी विल्मर यहाँ पे ज्यादा रिएक्ट कर सकता है। AWL को लेकर ये ज्यादा अपडेट है, ग्रुप कंपनीज है, होल्डिंग कंपनी, तो इसको लेकर ये खबर आप देख पा रहे हैं कि AWL में 13% को ये स्टॉक बेचे गए। अदानी को लेकर एक और अपडेट आया है, हालांकि वो है बॉन डाडा इंजीनियरिंग, इसको लेकर हालांकि हमारी लिस्ट में है कि नहीं, लेकिन 4,500 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। खबर ये आ रही कि इस कंपनी ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है अदानी ग्रुप के साथ, ये अभी अभी खबर आई है। और अभिषेक, इस खबर पर कुछ और डिटेल्स आपके साथ आपके पास है तो शेयर कीजिएगा। जो विल्मर इंटरनेशनल की सब्सिडियरी लेंस को जो हिस्सा बेचा है अदानी ग्रुप के साथ, पहले ये करार हुआ था, इसको लेकर और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? विष्णु देखिए, ये पहले ही अडानी ग्रुप ने साफ कर दिया था कि वो अडानी विल्मर में अपने पूरा का पूरा जो 44% का स्टेक था उसको डाइवेस्ट करेगा। और अडानी ने ये कहा था कि अपने कोर स्ट्रेंथ, अपने कोर बिजनेस पर फोकस करने के लिए वो ये कदम उठा रहा है। और हफ्ते दिन पहले खबर आ भी गई थी कि जो सिंगापुर विल्मर इंटरनेशनल है उसकी सब्सिडरी है ये लेंस करके ये 13% हिस्सा एक्वायर कर 4,700 करोड़ रुपए की डील होने वाली है। तो ये निश्चित तौर पर आजकल देखिए मार्केट उसको पसंद करता है, आपकी जो कोर स्ट्रेंथ हो, अगर आप ये कहते हैं इसलिए उस बिजनेस से निकल रहे हैं, तो AWL एग्री बिजनेस अब ये पूरी तरह से विल्मर इंटरनेशनल के हिस्से में चला गया। देखते हैं कि अब वो नया निवेशक इसमें आता है नहीं, क्या होता है, बट ये है कि हाँ मार्केट इसको निश्चित तौर पर अप्रिशिएट करेगा। आप देखिए अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में भी तेजी है और अडानी विल्मर AWL का जो शेयर है वो भी आप देखेंगे कि मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहा है। बट ये खबर कोई नई नहीं है, ये खबर नई नहीं है, ये खबर पहले आ चुकी है। बाजार को पूरी तरह से अंदाजा था कि अडानी ऐसा करने है और पर्टिकुलर इस स्टेक सेल के बारे में, इस डाइवेस्टमेंट के बारे में भी अपडेट्स आ गए थे मार्केट में, इसलिए आपको ज्यादा इसमें देखने को मिलेगा नहीं। अभिषेक, लेकिन एक और खबर आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर कि कंपनी ने एक स्ट्रेटेजिक डिजाइन और कंस्ट्रक्शन पैक्ट किया है बॉन डाडा इंजीनियरिंग के साथ। ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर ये
हुई है। अभी एक और अपडेट ये आ रहा है, वो अदानी ग्रुप की तरफ से ये खबर आई। इस खबर पे और भी डिटेल्स हम आपको शो के दौरान बताएंगे, लेकिन उसके बाद वो नाडा स्टॉक में आप देख सकते हैं किस तरह का एक्शन दिख रहा है। 1.25% के आसपास की तेजी है। डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन के लिए करार अदानी ग्रुप के साथ इस कंपनी का हुआ है, तो ये खबर है। ये रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में इस तरह के एग्रीमेंट हुए हैं। लेकिन बाजार पर वापस से लौटते हैं और किस तरह की स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हैं। इंडेक्स को लेकर किस तरह के सेटअप दिख रहे हैं, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर कि आपने काफी कुछ बता दिया, आउटलाइन तो क्लियर कर दिया है, लेकिन जो इंडेक्स देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ आपने निकाला, क्या रिसर्च की है आपने? विश्वमोहन, देखिए आज बाजार में स्ट्रेंथ दिख रही है और क्रेडिट आप दे सकते हैं कि आईटी की बदौलत ये तेजी आई है, क्योंकि इंडेक्स तकरीबन 0.25% ऊपर है और 37,000 के लेवल के आसपास है। ये महीना शेयरों का अच्छा बीता है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे कि इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, वहां पर ज्यादा तेजी बनी है और इसने बाजार को सपोर्ट करने का काम किया है। अब ये क्या है कि रिवर्स ट्रेड हो रहा है विश्वमोहन। एआई से पैसा निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। अब ये आईटी शेयरों ने, भारतीय आईटी शेयरों की बात करें तो वैल्यूएशन वाइज से कह सकते हैं कि सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि अगर आप साल भर के प्राइस देखेंगे तो आपको ये शेयर 15% 20% नीचे दिखाई देंगे। मिड कैप में थोड़ी चाल अलग रही है, लेकिन ये बड़े शेयरों की ये कहानी रही है। हाल फिलहाल की ये कुछ है कि आईटी शेयर क्यों चल रहे हैं। अच्छी खबरें भी आई हैं। आज तो एक जो मेजर जो ट्रिगर ये है कि पीयूष गोयल ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ट्रेड डील को लेकर अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन आज अगर कि बैंकों में भी तेजी है। जो आपात से रिलेटेड जो शेयर हैं, एफएमसीजी हो गया या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, वहां पर भी आपको तेजी मिलेगी। लेकिन रियल एस्टेट, पावर, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, पीएससी, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पर आज आपको सिलेक्टिव बिकवाली देखने को मिलेगी। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा आपको डाइवर्जेंस दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स ऊपर थोड़ा सा, लेकिन स्मॉल कैप में करीब आधे % के आसपास की आज गिरावट देखने को मिलेगी। आज एक बड़ा ट्रिगर विश्वमोहन आ जाएगा, वो आएगा अमेरिका से। अमेरिका के बाजार जब बंद हो जाएंगे तो बाजार बंद होने के बाद एनवीडिया के नतीजे, और एनवीडिया के नतीजों को हम भी ट्रैक कर रहे हैं, क्लोजली इसलिए ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि वो बेलवेदर है। एआई सेमीकंडक्टर की जो पूरी स्टोरी हमने पिछले 2.5-3 साल में अनफोल्ड देखी है, उसमें वो लीडर रहा है। तो नतीजे कैसे आते हैं उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। नतीजे अगर अच्छे आ गए तो ये जो वाली जो थियरी अभी जो चल रही है, थोड़ी सी सबसाइड ये जरूर होगी। लेकिन आज निफ्टी, जैसे कि हमने कल भी कहा था विश्वमोहन की, नहीं ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। और आज हमने देखा कि आज का पिछले इस पूरे हफ्ते लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। कल बाजार जरूर कमजोर, लेकिन हाँ लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश कर थे। आज भी दिन के नीचे से करीब 150 अंकों के आसपास की रिकवरी आई है और सभी जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात है नहीं। की तरह आज भी मैं यही कहूंगा कि जो बचा हुआ सत्र है करीब 1.25 घंटे के आसपास का, इसमें आप 25,900 का स्टॉप लॉस लगा लिए अगर आपकी तेजी के सौदे हैं तो। और जो रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है जो इमीडिएट है वो 26,050 का है। 26,050 को अगर निफ्टी कर लेता, मान के चलिए कि 26,200 के टारगेट भी हम जल्द देखेंगे। उसके बाद 26,500 की तरफ भी बाजार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। माहौल तेजी का है, पर बाइंग कीजिए, इससे पैसे बनेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, बाजार ने ना कुछ ट्रिगर्स के चलते ही चला है। अर्निंग का बाजार को सपोर्ट था, बिहार इलेक्शन के नतीजे आए के फेवर में, और बाजार पसंद करता है कि अगर कोई सरकार अगर मजबूती है, पॉलिसी कंटिन्यूटी आती है, और उसके चलते हमने देखा था बाजार ने उसको अच्छे से रिवॉर्ड किया था। लेकिन अब थोड़ा ट्रिगर्स का ना अभाव होगा, बाजार रुक रुक के चलेगा। हम क्यूज की भी देखेंगे, अमेरिका में कुछ क्यूज आने वाले हैं, यूएस फेड के मिनट्स भी आज आएंगे, उस पर भी नजर रहने वाली है। तो इन क्यूज के चलते थोड़ा सा बाजार स्टैगर्ड मैनर में चलेगा, तो आप उस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में आप देखेंगे कि 59,000 के पार आज निफ्टी बैंक, और सरकारी बैंकों से सपोर्ट है। इंडेक्स करीब आधे % ऊपर कारोबार कर रहा है सरकारी बैंकों का। एसबीआई ने नया रिकॉर्ड बनाया 980 रुपए का। बचे हुए सत्र के लिए एक्चुअली हमने जो कल का लेवल दिया था, आज भी वही लेवल में कोई चेंज नहीं है। 58,800 बढ़िया सपोर्ट है, और 59,300 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। ये 500 पॉइंट का में जब तक है तब तक मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। 58,800 के नीचे गया तो फिर हो एक स्लाइड आए, 59,300 के ऊपर जाएगा, फिर से एक बड़ी तेजी की आप तैयारी कर लीजिएगा। तो नया रिकॉर्ड हाइस पर तो
बैंक ऑलरेडी है ही, इसमें भी गिरावट पर जारी कीजिए और 58,500 तक मान लीजिए अगर आपको मिल जाए, वहां पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शंस में अच्छा कंसंट्रेशन है, वहां तक उसके नीचे जाने के आसार बहुत ही कम है, तो आपको डेफिनेटली निफ्टी बैंक में बाइंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जो मौका चूक गए हैं, जो फोमो वाले लोग हैं। अदरवाइज बाजार में कोई वीकनेस के साइंस अभी नहीं है। नेगेटिव न्यूज अगर आ गई है ट्रेड डील को लेकर तो शायद बाजार का मूड थोड़ा सा खराब हो, अदरवाइज ये बाजार क्लियरली बाय ऑन डिप्स का है और स्ट्रेंथ हमें रोज के रोज दिखाई दे रही है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ investor.edu.com के आदित्य अग्रवाल जुड़ गए हैं। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। इंडेक्स पर आदित्य, आपकी रीडिंग और जो अब तक बाजार में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उनको आप कैसे गाइड करेंगे, उनके लिए मौका कब बनेगा? गुड मॉर्निंग अभिषेक, शो पे बुलाने मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है। 26,100 का एक जो रेजिस्टेंस है वो लगातार बना हुआ है और अटेम्प्ट कर रहा है मार्केट, मल्टीपल कर चुका है। बुल्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि 26,100 निकाले और जैसे ही वो ऊपर मार्केट एक ब्रेकआउट करता है तो मेरे ख्याल से जो थोड़े बहुत भी अगर सिस्टम में शॉर्ट्स है तो वो कवर होंगे और 26,500 तक के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है, टेस्ट कर सकता है निफ्टी। मेरा मानना है कि शायद कल का जो मूव था वो मेनली आपका एक्सपायरी डे का मूव था। स्ट्रॉन्ग एकदम मोमेंटम बना हुआ है मार्केट में और अगर मैं चार्ट सेटअप्स भी देखूं शॉर्टर टाइम फ्रेम की तो मुझे कहीं वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि डे एंड के तरफ हम देखें तो 26,100 के आसपास निफ्टी आके बंद करे और कल के ट्रेडिंग सेशन पे हो सकता है कि एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है शायद इसी वीक हमें एक बार 26,100 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिले और अगर वो होता है तो निफ्टी फिर एक बार 26,300 से लेके 26,500 के लेवल्स को टेस्ट करेगा यहाँ पे। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो तेजी है वो पहले पीएसयू बैंक्स में देखने मिल रही थी, वो अभी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी तेजी आ चुकी है अब थोड़ी बहुत और आईटी आज मैसिव पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑटोज ने भी पार्टिसिपेशन कर दिया है। ग्रेजुअली फ्रॉम टू व्हीलर, फोर व्हीलर सारे स्पेस, सारे सेक्टर से पार्टिसिपेशन अब आ रहा है और आने वाले दिनों में शायद 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें ये ब्रेकआउट भी देखने मिले मार्केट पे। तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग लेने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए मार्केट में। ओके, तो बाजार को लेकर ये नजरिया आपका है, लेकिन एक स्टॉक है उसकी चर्चा हम लेते हैं। बजर्स की लिस्ट में भी आपको दिखा थे केईसी इंटरनेशनल। खबर ये आई थी कि कंपनी ने जिस तरह से डिस्क्लोज किया था कि गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी पावर ग्रिड ने कंपनी को उनके जो टेंडर्स है उसमें लगाने के लिए 9 महीने के लिए उन्हें बैन कर दिया था। ये खबर केईसी इंटरनेशनल की आई थी और उस खबर से काफी टूटा था ये स्टॉक, 10% से ज्यादा गिर गया था। लेकिन अब केईसी इंटरनेशनल ने पावर ग्रिड के लेटर पर अपनी सफाई जारी की है। कंपनी ने कहा है कि इससे उनके ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं होगा और अब तक ईयर टू डेट मतलब 2025 में अब तक कंपनी को 17,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर मिले हैं और इस पूरे ही ऑर्डर में पावर ग्रिड की हिस्सेदारी 4% है और कंपनी का कुल अब तक अनएग्जीक्यूटेड जो अब तक ऑर्डर पूरे नहीं हुए हैं, जो उसके जो क्वांटम है वो करीब 39,325 करोड़ का है। कंपनी ने कहा है कि सभी प्रोजेक्ट समान रूप से चल रहे हैं और उनके वित्तीय परफॉर्मेंस पर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई इसका असर नहीं होगा। ऑर्डर टारगेट को लेकर वो काफी उनको भरोसा है और गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं और आने वाले महीनों में भी और भी ऑर्डर फ्लो देखने को मिलेंगे केईसी इंटरनेशनल की तरफ से, ये बयान आया है। अब देखिए यहां से रिकवरी आती है कि नहीं, लेकिन एक राय आदित्य आपकी तरफ से 10% से ज्यादा टूटा है केईसी इंटरनेशनल। पावर ग्रिड के टेंडर में बोली कंपनी लगा पाएगी 9 महीने तक, ये कंपनी की तरफ से बयान आया है कि उनके कुल ऑर्डर का इस साल का 4% पावर ग्रिड का है। आप बताइए केईसी इंटरनेशनल पर आपकी राय। वीकनेस है विश्व मोहन जी और बहुत वॉल्यूम्स पे आज हमने देख रहा है, सेलिंग प्रेशर हमें देख रहे हैं स्टॉक में, तो अवॉइड करना चाहूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो एक स्टॉप लॉस लगाए नीचे 670 से लेके 660 का अच्छा सपोर्ट है, तो 660 670 इस जोन के बीच का एक स्टॉप लॉस लगाए। अगर उसके नीचे ब्रेक कर स्टॉक और फर्दर डाउन में देखने मिलता है तो फिर शायद यहाँ पे आपको 600 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल खरीदारी नहीं करनी है हमें। अगर आपके पास पोजीशन ऑलरेडी है तो एक 670-60 के बीच का एक स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड देखिए। अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, यहाँ एक अरेस्ट आता है प्राइस को, तो फिर एक अप मूव शायद देखने मिल सकता है। चलिए अब वक्त हो चुका है आपके क्लोजिंग रेट्स जानने का। आदित्य आप बता दीजिए क्लोजिंग ट्रेड्स में आज आपको कहां मौके दिख रहे हैं?
बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूँगा विश्वमोहन जी। पहला है पॉलिसी बाज़ार, हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक 2 दिन से हायर हाई हायर लोज़ दिखा रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स पे बाइंग देखने मिल रही है हमें 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन। आज फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है कंसोलिडेशन से। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2000 का यहाँ पे टारगेट है, 1780 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक है बर्जर पेंट का। हम देख रहे हैं कि अब पेंट कंपनीज वो एशियन पेंट हो या फिर बर्जर पेंट हो, स्लोली एंड स्टेडीली एक हायर हाइज बनाना स्टार्ट की है। तो बर्जर पेंट यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी बर्जर पेंट पे। यहाँ पे टारगेट 610 का है और स्टॉप लॉस 580। ठीक है, ये आदित्य की कुछ अच्छे ट्रेड होंगे। बर्जर में आज फिर से हम रौनक देख रहे हैं, चमक आ गई है और जो टारगेट है 610 रुपए का है। अगर आप एशियन पेंट से तुलना करेंगे महीने भर में थोड़ा कम चला है और बर्जर की जो शेयर है ना वो बरकरार है अभी भी। दूसरा जो शेयर है वो है पीबी फिंटेक का, यानी कि पॉलिसी बाजार का। 2000 के टारगेट बढ़िया है, 1780 का स्टॉप लॉस, 1850 के आसपास के भाव है। तो रिस्क और रेशियो इसमें अच्छा है और इसके चलते आप देखिए ये 2 शेयर आदित्य ने रेकमेंड किया है। लेकिन चलिए कुछ और शेयर के बारे में राय जानते हैं। अच्छा, एक बाजार देख लीजिए, निफ्टी बैंक 59,150 के आसपास है और जो लोअर लेवल से जो रिकवरी है अब वो करीब 400 450 अंकों के आसपास के निफ्टी बैंक में है। और निफ्टी को अगर देखेंगे तो 26,040 के आसपास है। मैंने बोला था कि 26,050 को पार करके अगर टिक जाए, एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहां पे है निफ्टी बैंक के लिए। देखते हैं कि वो पार करता है नहीं करता है। लेकिन आज आईटी में और कंजम्पशन में सपोर्टेड बाय फार्मा और हॉस्पिटल आज बढ़िया तेजी पर हम कारोबार होते आज के सत्र में देख रहे हैं। शेयर आईटी का नहीं चुना आपने आदित्य जी? आईटी में शेयर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कहीं कोई नजर आपकी? नहीं अभिषेक जी, बहुत सारे शेयर्स अच्छे लग रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि 5 से 4% ऑलरेडी तेजी आ चुकी थी स्पेशली मिड कैप में, तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया है। बट डेफिनेटली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में टीसीएस मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलनी चाहिए। यहाँ पे टारगेट्स 3350 के आएंगे और नीचे स्टॉप लॉस हमको 3100 लगाना है। तो लार्ज कैप में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि कोफोर्ज परसिस्टेंट हम देख रहे हैं काफी ज्यादा चल रही है और एलटीआईएम भी। तो यहाँ पे लार्ज कैप्स के साथ जाना चाहूंगा। टीसीएस एक अच्छा बेस बना के यहाँ पे फ्रेश मूव दिखा रहा है। तो 3350 का टारगेट और 3100 का स्टॉप लॉस टीसीएस भी एक बाइंग रेकमेंड करूंगा। ठीक है, टीसीएस में भी बाइंग रेकमेंड करेंगे। तो 3 शेयर हो गए, 2+1 पीबी फिंटेक हो गया, इसके अलावा टीसीएस हो गया और बर्जर हो गया। ये 3 शेयर हो गए आदित्य के रडार पर। एक सवाल और आप आदित्य जी रखूंगा और आप मुझे बताइए कि बायोकॉन आज कमजोर हो रहा है लेकिन शेयर कमजोर नहीं है, आज प्रॉफिट आ रही है, बाजार मजबूत है। देखो हम देख रहे हैं कि 250 रुपए के आसपास तक गया और वहां से थोड़ा सा रिवर्स कर रहा है, 2-2.25% के आसपास कमजोरी है, लेकिन ये भी शेयर मजबूत रहा है। और इसके अलावा एक और शेयर टाटा मोटर्स कमजोर है 2.5% और ये कमजोरी है। इन तीनों में से कोई शेयर अगर कॉन्ट्राबेट लेना हो तो आपको क्या पसंद आएगा? जाना चाहूंगा अभिषेक जी, क्योंकि हमने बहुत शानदार इसमें देखी थी, वॉल्यूम्स पे तेजी देखी थी और आज का जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग 2 से 2.5% का यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, ये वॉल्यूम्स पे नहीं है। तो ये क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि जो प्रॉफिट टेकिंग है वो थोड़ी शैलो है और वॉल्यूम बैक नहीं है। तो कहीं ना मुझे लग रहा है ये जो करेक्शन है ये 102 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए और यहाँ से फिर हमें एक बाइंग देखने मिलेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे लग रहा है फेवरेबल है। 400 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, वो लगा है और करंट लेवल पे बाइंग करना स्टार्ट करे, स्टैगर्ड बाइंग करे, करे और थोड़ा अगर यहाँ पे 1 से 2% की गिरावट और हमें देखने मिलती है तो और ऐड करे। 400 नीचे का स्टॉप लॉस लगाए 400 के लेवल के और 440 से 450 का यहाँ पे टारगेट लगा। तो बायोकॉन के साथ जाना चाहूंगा यहाँ पे। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है और स्टॉक बहुत समय के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट भी दिखाया था। ठीक है, बायोकॉन ठीक लग रहा है, 410 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और फिर से आप बाइंग कीजिए। 10 रुपए के नीचे प्लस और 30 रुपए ऊपर का टारगेट, बहुत ही जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए इसमें बन जाएगा। इस बीच निफ्टी पहुंच गया है नए शिखर पर। अब नए शिखर पर ये अभी 10 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर, फिर तो लेवल चेंज होंगे तो वैसे ऐसे रिकॉर्ड बनते रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, इसको देखिए आपको उत्साह जरूर आएगा बाजार को लेकर कि नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। सुबह हम कह भी रहे थे कि अगर हम अमेरिकी बाजारों की तर्ज पर
बाकी एशियाई मार्केट्स की तर्ज पर अगर हम चले नहीं हैं तो उनकी खबरों पर फिर हम गिरें क्यों। और ये देखिए मतलब प्योर कॉमन सेंस है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। नए शिखर निफ्टी बैंक जाके कारोबार कर रहे हैं। कुछ ऐसे शेयर जहां पर आज रफ्तार काफी तेज है मैं सामने रखता हूं, इस पर आदित्य जी से व्यू जरूर चाहेंगे। अवंती फीड्स हो गया करीब 10% ऊपर है। इसके अलावा LTTS करीब करीब 7.5% ऊपर। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया में 7.5% की तेजी है। इंटेलेक्ट डिजाइन में करीब 6% की तेजी है। मैक्स हेल्थ करीब करीब हम देख रहे हैं कि 4.5% ऊपर ये भी है, आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा। और ये आज लीडरशिप की भूमिका भी निभा रहा है बाजार में। इनमें से कहां पर भी फ्रेश बाइंग के मौके हैं, ये एक छोटे से ब्रेक जानेंगे। आदित्य जी अपनी आप स्टडी तैयार रखिएगा। के बाद आपका स्वागत हो रहा है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की तेजी और बढ़ती जा रही है। 26,050 के करीब अब निफ्टी पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई पर यहां पर ट्रेड कर रहा है 59,165 के करीब। जबरदस्त बाजार में दिख रही है। इस बीच एक खबर आई है ऑयल इंडिया को लेकर। कंपनी ने टोटल एनर्जी के साथ एक डीप वाटर अलायंस किया है जिसमें वो इंडिया के ऑफशोर पोटेंशियल को ग्रैब करेंगे और पर ऑयल खोजने की उनकी और ज्यादा उसको लेकर ये अलायंस हुआ है टोटल एनर्जी के साथ। लीडिंग कंपनी है दुनिया की, उसके साथ ऑयल इंडिया ने ये करार किया है। ऑयल इंडिया को लेकर एक व्यू लेते हैं। 1% के आसपास की आज तेजी दिखा रहा है। आदित्य जी क्या रहा है ऑयल इंडिया? एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है विश्व मोहन जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे जो तेजी है वो थोड़ी और बढ़ सकती है। करंट लेवल्स पे मैं सजेस्ट करूंगा इसके अंदर हम थोड़ा बहुत एक बाइंग करके चल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस यहाँ पे 430 का लगाना है और ऊपर में 450 का एक टारगेट निकल के आ सकता है। 450 के ऊपर निकला तो फिर एक इसमें एक अच्छा 490 तक का एक मूव देखने मिलेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है तो उस लिहाज से एक बार करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 430 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। 450 के ऊपर निकला तो फिर और भी तेजी दिख सकती है। फिर 490 500 तरफ की तरफ भी जा सकता है, लेकिन 430 एसएल ध्यान रखिएगा अगर ट्रेड कर रहे हैं। हमारे साथ सृष्टि शर्मा भी मौजूद है स्टूडियो में। सृष्टि के पास आते उससे पहले खबर लेते हैं। अभी ये खबर आई है स्पाइस जेट को लेकर। स्पाइस जेट को लेकर खबर ये आ रही है, कंपनी की तरफ से बयान आया है कि इन्होंने मेजर डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया है जिसमें इन्होंने अपनी लायबिलिटी से 442 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज को हटा दिया है। स्पाइस को लेकर ये खबर, और ये देखिए आज 5-7 मिनट पहले ये खबर आई थी, उसके बाद वो स्पाइक आप देख भी सकते हैं। अब 2% की तेजी, बिल्कुल सपाट था कुछ देर पहले ये स्टॉक और अचानक से ये तेजी आई है। आदित्य एक सलाह स्पाइस जेट पर आपकी चाहिए। विश्व जी एक बेस फॉर्मेशन जरूर हो रहा है यहाँ पे। हमने देखा स्टॉक में लगातार सिर्फ डाउनसाइड मोमेंटम ही देखने मिला था। तो ट्रेंड अभी भी इमर्ज होके क्लियर नहीं आया है। 40 रुपए का एक इसमें पड़ाव है। अगर रुपीस के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर हम इसमें एक देख सकते हैं फ्रेश क्लियर अप मूव तक आने का। 41 के पहले तक मुझे लग रहा है स्टॉक में क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, 41 के ऊपर इसमें बाइंग करे और ऊपर फिर टारगेट्स 50 तक के देखने मिल सकते हैं हमें। ऑलराइट, तो चलिए स्पाइस यहाँ पर रखते हैं नज़र। देखिए हाल फिलहाल जो है लगातार एक पॉजिटिव खबरों का सिलसिला स्पाइस जेट में जारी है, जहाँ पर हमने पहले लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में समझा था। आने वाले कुछ सालों में अपनी जो आय है वो 3 गुना करने के लिए कंपनी ने अपना टारगेट रखा था और अब देखिए डेट रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो जोरों शोरों से हो रही है और स्पाइस जेट आज के सत्र में भी एक अच्छा एक्शन दिखा रहा है। और कुछ काउंटर की बात करते हैं जहां पर फिलहाल एक्शन है, और जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि आईटी काउंटर्स में एक बहुत बेहतरीन एक्शन है। आप तमाम आईटी काउंटर्स को देख लीजिए, सुबह तो फिर भी मौके मिल रहे थे और अभी लगभग सभी आईटी काउंटर्स में 1.5 से 3% का उछाल आप देखेंगे। बट LTTS इसकी बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है एक बड़ा मूव आते हुए दिखा है। हालांकि LTI माइंडट्री के लिए जो है आपको एक आज पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर आपके सामने आया है। एक बार आदित्य आपसे समझना चाहेंगे LTTS पे आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? सृष्टि आज के ट्रेडिंग सेशन पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा
मूव आया है और वॉल्यूम्स पे आया है और ये मूव बहुत समय बाद आया है स्टॉक में। तो मैं थोड़ा एक और दिन इसको देखना चाहूँगा, ये मूव को मैच्योर होते हुए देखना चाहूँगा। अगर ये 4400 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक और कल के ट्रेडिंग सेशन पे मैं इसको ज़्यादा इनिशिएट करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। 4400 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करके मूव करता है तो फिर मैं इसमें एक फ्रेश एंट्री लेना चाहूँगा। अदरवाइज हमने देखा है स्टॉक ऑफ लेट थोड़ा वोलेटाइल रहा है और बाइंग जो होती है उसके बाद वापस इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने मिलता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं एलटीटीएस को अवॉइड करूंगा। अगर कल ये 4400 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड इसमें लेना चाहूंगा मैं। और तो चलिए सस्टेन करेगा आने वाले समय 4400 के ऊपर जाता है तो उसके बाद एक लॉन्ग ट्रेड ज़रूर इसमें देख सकते हैं। बट मैक्स हेल्थ केयर की भी बात करते हैं। देखिए आदित्य, नंबर्स तो यहाँ पर ठीक आते हुए दिखे थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो अच्छी रही। अब मैक्स हेल्थ केयर पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि कंपनी अपने एक्सपेंशन जो है लगातार बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए दिख रही है। जहां पर लखनऊ में ले लीजिए या फिर अन्य छोटे मार्केट्स में कंपनी बड़े पैमाने पर अब घुस रही है। और जी हाँ, जिस तरीके से भारत में नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स की कमी है, मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल काउंटर्स इन सब ने अच्छा प्रदर्शन किया ही है, डिलीवर भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और अब नतीजों के बाद देखिए ये काउंटर भी जो है उठने का नाम नहीं ले रहा है। पर आदित्य, आपकी क्या रीडिंग है? क्योंकि देखिए पिछली कहीं ना कहीं जब नंबर्स आए उसके बाद स्लो एंड स्टेडी मैनर में स्टॉक 1300 से 1100 तक आया, पर बहुत बड़ी करेक्शन इसको नहीं मानेंगे क्योंकि अब फिर से जो है थोड़ा सा स्टॉक चलने के लिए रेडी है। आज के 4.5% के मूव के क्या मायने लगाएं आदित्य? सृष्टि, हम देखें आने वाले दिनों में इस पे शायद एक हमें तेजी वापस देखने मिल सकती है। स्टॉक लगातार हायर हाइज हायर लो बनाता है और जो रीसेंट करेक्शन भी हमने देखा सृष्टि, बहुत मैसिव मैं इसको करेक्शन नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई स्टॉक में और आज के ट्रेडिंग सेशन पे हम देख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम्स पे स्टॉक वापस अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो बिल्कुल ट्रेंड भी इसमें इंटैक्ट है। अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए स्टॉक को लेके होल्ड करना चाहते हैं तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। आने वाले दिनों में आपको 1250 से लेके 1300 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और फिर 1300 स्टॉक तो फिर आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई टेरिटरी पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बहुत ज्यादा ये जो रीसेंट करेक्शन था मैं उसको वेटेज नहीं देना चाहूंगा। इनफैक्ट एक अपॉर्चुनिटी है इसमें फ्रेश लॉन्ग लेने के लिए। 1150 के नीचे का एक अच्छा सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉस लगाए और पहला टारगेट यहाँ पे 1250 का आएगा, ऊपर 1300 एंड उसके ऊपर फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है स्टॉक। ऑल राइट, तो चलिए कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब बात होती है मैक्स हेल्थ केयर की। पर आइए हमारे कुछ और खास मेहमानों का भी स्वागत कर लेते हैं शो में। अब हमारे साथ सुनील मेहता और साथ ही साथ अमोल अठाव जुड़ चुके हैं टेक्निकली हमें गाइड करने के लिए, और फंडामेंटल लिहाज से निशा का स्वागत करेंगे हम शो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और सौमिला, अमोल, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि देखिए आखिरी के 1 घंटे में कहां पर है आपकी नजर और आपकी कॉल्स लेंगे। अमोल, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए अपनी स्टॉक पिक्स। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। पीएनबी के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 124 के आसपास पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 130 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1। एक बार वापस से पीएसयू में बाइंग मोमेंटम एज अ सेक्टर में ही पूरे बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। उसमें से पीएनबी का फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, कंसोलिडेट हुआ था और ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। तो 130 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए हम शॉर्ट टर्म में देखने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा नाम के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से 875 के आसपास है, 925 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं और 855 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक करेक्शन के बाद फॉर्मेशन और उसके बाद जिस तरीके का सेटअप बना है वीकली और डेली चार्ट पे, मुझे लगता है ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। स्टैंडर्ड फ्लेमर, ये दोनों ही स्टॉक हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे आज शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किए हुए। कॉल्स आती हुई अमूल की तरफ से पीएनबी पर रखिए नजर और साथ ही साथ नाम इंडिया, यहाँ पर 2 बाय कॉल्स अमूल की तरफ से। पर सौमिल, आप बताइए आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? बैंकिंग डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। अमोल ने ऑलरेडी पीएनबी की बात कर ली, मैं यूनियन बैंक की लेवल बता देता हूँ। यूनियन बैंक में ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा। बहुत अच्छा मोमेंटम है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 150 का और टारगेट टारगेट रहेगा 160 का। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है नेस्ले इंडिया चुना है। नेस्ले में भी वेरी सिमिलर एक बड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है और आज के दिन में बहुत अच्छा मोमेंटम देखा गया है और एक अच्छा हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन शुरुआत हुई ऑन द
आवरली चार्ट्स व्हिच इज अ ग्रेट साइन फॉर द स्टॉक। यहाँ पर टारगेट रहेंगे 340 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1250 का। तो चलिए, बैंकिंग पर है एक्सपर्ट्स का भरोसा, और दोनों ही एक्सपर्ट्स का जो भरोसा है अभी भी पीएसयू बैंकिंग स्पेस पर है। एक ने दिया है पीएनबी, तो दूसरे का भरोसा, सौमिल का भरोसा जो है यूनियन बैंक पे ज़रूर है। साथ ही साथ नेस्ले पर भी अपनी खरीदारी दिखाई दे रहे हैं, तो इन काउंटर्स को ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर आइए अब आस्था का भी स्वागत करते हैं, वो भी हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। आस्था, गुड आफ्टरनून। सब तो आस्था अपनी स्टॉक पिक्स ही दे दीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट कहीं ना कहीं निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली है, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। कहां पर है आस्था आपकी नजर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी बिल्कुल, देखिए बैंकिंग स्टॉक्स ही अच्छे लग रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पसंद आ रहा है 2107 के आसपास, 2107 के आसपास ये काउंटर चल रहा है। इन्हीं स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह रही। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो 2070 का, और अब जो इसमें टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 2150 से लेके 2170 तक आएंगे, यानी कि 2170 तक के लक्ष्य के लिए भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो पहला काउंटर पसंद आता है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। दूसरा काउंटर जो पसंद आ रहा है वो 361 बैंक। 361 बैंक की बात करें, आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट ने दिखाया है चार्ट्स पे। मुझे लगता है ये जो ब्रेकआउट आया है ये फर्दर इसको अपसाइड में 1165 तक लेके जाएगा। 1120 के आसपास ये अभी चल रहा है। इन्हीं स्तरों पे खरीदारी करने की सलाह है। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ 1165 का पहला टारगेट, 1180 का दूसरा टारगेट। तो सेकंड काउंटर लगता है अच्छा, वो है 361 बैंक। ऑलराइट, तो चलिए, बैंकिंग काउंटर्स पर जो है हमारे सभी एक्सपर्ट्स का भरोसा है। कुछ को पसंद आ रहा है प्राइवेट बैंक, तो कुछ अभी भी पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स के साथ ही जा रहे हैं। चलिए, तमाम ट्रेडिंग कॉल्स आप सभी के लिए, उम्मीद है कि आपने इनको नोट कर लिया होगा। अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान जो है खास तौर से रखेंगे। पर चलिए, फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नंदीश जी, आपके पास जल्द लौटे, पर पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। रिकवरी बहुत अच्छी है बाजार में, और ये चीज साफ है कि देखिए, जब बैंकिंग स्टॉक्स चल जाएं और बैंकिंग स्टॉक्स को आईटी का साथ मिल जाए, तो वही होता है जो बाजार में आज हुआ है। सॉलिड रिकवरी, और निफ्टी बैंक है नए रिकॉर्ड हाइस पर 300 पर है, और दिन के निचले स्तरों से करीब करीब 600 पॉइंट की रिकवरी है। 59,200 रुपए के ऊपर, 200 के ऊपर जाकर निफ्टी बनाया है नया हाई, और निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयर इस वक्त तेजी के साथ कारोबार। और कुछ सरकारी बैंकों के लगातार नए हाइस पर हाइस बनाते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है एसबीआई। आज भी आप देखिए 983 रुपए पर यह शेयर पहुंच गया है। 1.25% के आसपास की तेजी है, और अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। नंदीश शाह हमारे साथ हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं। नंदीश जी, एक कमेंट आपसे चाहिए। आईटी की आज की तेजी आपको कितनी सस्टेनेबल लग रही है, ये बताइए, क्योंकि आईटी शेयर उतने नहीं चले हैं। और क्या बैंकिंग में जो रौनक है क्या आगे भी जारी रहेगी? अगर दोनों चीजें होंगी तब तो शायद बाजार में सवाल करने की जरूरत नहीं होगी कि बाजार की चाल क्या होगी। पर हमारा करंट व्यू काफी पॉजिटिव है। फर्स्ट हाफ से हमको लगता है कि सेकंड हाफ में करीबन जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी वो काफी बेहतर आएगी। बट स्लो एंड स्टेडीली इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन, वी फील that the PSU banking space and the NBFC space will be one of the biggest beneficiaries here. So हमारा बैंकिंग पर व्यू काफी पॉजिटिव है, स्पेशली SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, वो हमको पसंद है। ठीक है, बैंकिंग काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन 2:45 बज गए हैं, और वक्त हो गया ये जानने का कि ऑप्शंस आपके पैसे कहां पर बनेंगे। लेकर आएंगे ऑप्शंस के को। एंजल वन की स्नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। माफी है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, लेकिन बताइए आज आपने कौन सा शेयर चुना है, और कौन सी स्ट्रेटजी से बाजार से बन जाएंगे? ये ओवरऑल अगर आप देखें तो आज आईटी पैक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। उसमें से अगर आप देखें तो टीसीएस ये काउंटर काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। अगर आप उसके मंथली चार्ट भी देखें तो अपने 89 EMA के आसपास के सपोर्ट के आसपास था, और वहाँ थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। डेली चार्ट में आफ्टर
लॉन्ग टाइम अपने जो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टीसीएस जो अपने 89 ईयर में है ऑन द डेली चार्ट उसको भी सरपास कर रहा है, 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है यहाँ से और ज्यादा आ सकती है। जिस तरह के ऑप्शंस में भी एक्टिविटी आई वुड करके कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ अपवर्ड इज क्वाइट हाई, सो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे एट दी मनी की जो कॉल है 3140 की जो कॉल है वो बाई 32 के आसपास इसे बाई करना है। स्टॉप लॉस 9 का लगना है, टारगेट 72 का रहेगा। स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क दैट इज अराउंड 4000, प्रॉफिट 1000 तक का रहेगा। टीसीएस में ऑप्शंस की स्ट्रेटजी, और ये टीसीएस आज के दिन में ना करीब करीब तीसरी या चौथी बार ये रेकमेंड हो रहा होगा किसी फॉर्म में। किसी ने फ्यूचर्स में कहा, किसी ने कहा कैश में ले लीजिए। अब ये ऑप्शंस की रणनीति आप नहीं, 3140 वाली कॉल खरीदनी है। 32 के भाव पर लक्ष्य होगा 72 रुपये का और स्टॉप लॉस होगा 9 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 7000, अधिकतम नुकसान होगा वो होगा इसमें 4000 का। अगर नुकसान हुआ तो लग जाएगा कि नहीं इसमें ये नीचे जाएगा, बट ये कि हाँ रिस्क आपका ये 4000 रुपये का ही इसमें है। स्नेहा जी बहुत शुक्रिया समय देने और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी दर्शकों को बताने के लिए। निफ्टी बैंक में 330 अंकों के आसपास की तेजी, 59,200 के ऊपर। निफ्टी की बात करें 26,060, तो 26,050 का लेवल क्रॉस कर तो लिया है। सस्टेन कर जाए तो फिर मजा आ जाए, फिर आगे की हम चाल बाजार में निश्चित तौर पर देखेंगे। आज हमने देखा कि जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल वाले जो शेयर हैं वहां पर भी अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। मैक्स हेल्थ करीब 4.5% ऊपर है। इसके अलावा कि अपोलो हॉस्पिटल में करीब 1.25% के आसपास की तेजी है। आस्था जी आप जरा फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों जोड़ दीजिए और उसके बाद व्यू बताइए कि ये शेयर यहाँ से आपको कैसे लग रहे हैं और क्या नई खरीदारी करने के लिए ठीक है? पसंद आपको कौन सा है? जी बिल्कुल, देखिए मुझे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों जोड़े तो अभी मुझे जो पसंद आ रहा है वो अनडाउटेडली मैक्स हेल्थ है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स में देखें तो नतीजे बेहद बेहद शानदार। टेक्निकली देखें तो यहाँ बहुत अच्छा आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर का देने की कोशिश कर रहा है। होपफुली बाय 330 अगर इसने 1168 1170 के आसपास का क्लोज दे दिया, बहुत ही बढ़िया मूव आज का हो जाएगा और ये इसको फिर वापस से ऊपर में 1220 तक लेके जाएगा। मैक्स हेल्थ केयर ज्यादा अच्छा लग रहा है। एट द करंट लेवल 1220 तक के टारगेट्स इसमें सेट किए जा सकते हैं। 1168 के आसपास ये अभी चल रहा है और जो स्टॉप लॉस इसमें रखा जाएगा वो तकरीबन 1130 का है। ठीक है, 1130 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैक्स हेल्थ केयर निफ्टी का ये नया स्टॉक है, लेकिन आज देखिए निफ्टी की जो गाड़ी है उसको खींचने का काम ये कर रहा है। नतीजे इसके अच्छे आए थे, उसके बाद नतीजों के बाद ही हम देखने की उत्साह बना है। अदरवाइज तो एक अंडर परफॉर्मर था ये, लेकिन बढ़िया मजबूती इसमें है। 4.5% ऊपर ये शेयर, 1200 टारगेट, 130 रुपए का स्टॉप लॉस आस्था जी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि आज अवंती फीड्स का शेयर क्यों दो है, 11% ऊपर है, उसके ट्रिगर्स क्या हैं और ये जो तेजी है सस्टेन कर पाएगी, प्रश्न ये भी। इस पर अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे, आप नहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख क्लोजिंग कॉल्स। एक स्टॉक है जहां पे आज काफी ज्यादा गिरावट दिख रही है, वो है सम्मान कैपिटल का, जो पहले इंडिया बुल्स फाइनेंस के नाम से थी कंपनी, और सम्मान कैपिटल में देखिए भारी गिरावट दिख रही है। और ये गिरावट आई सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जिसमें उन्होंने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई और एमसीए की जांच पर भी कोर्ट की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने सेबी की जांच में ढिलाई और डबल स्टैंडर्ड पर चिंता जताई है। सेबी को पहले ही जांच अधिकार दिए गए थे, फिर भी कोई सक्रियता नहीं दिखी गई और देखिए काफी टूट गया ये स्टॉक। 8.5-9% के आसपास की गिरावट दिखी है। और ईडी अब 2 हफ्ते में सेबी और एसएफआईओ की संयुक्त बैठक होगी। ईडी ने बताया कि दिल्ली और मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक विंग जो है उसके संबंध शिकायतें दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक
शिकायत पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है और उसी मामले में ये सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को करने वाली है। लेकिन सम्मान कैपिटल में देखिए तेज गिरावट आज के सत्र में दिख रही है। एक बार राय नंदिश जी, आपकी राय चाहिए सम्मान कैपिटल को लेकर। क्या लग रहा है, तेज गिरावट है, क्या कुछ चल रहा है इसमें? एक आउटलुक दीजिए इस स्टॉक को लेकर। सर ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके ऊपर मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि सम्मान कैपिटल में जैसे कि अभी प्रमोटर चेंज हुआ है, प्लस उसमें बहुत सारा काफी नया फंड इन्फ्यूजन होगा, विच विल बी एट अराउंड 140, currently trading at around 0.7 times price to book. So majority of the bad things have already come. हालांकि जिस तरह की खबरें आज आई है वो काफी निगेटिव, कंपनी के लिए काफी निगेटिव खबर है और यही वजह कि इस तरह की पीड़ाएं इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए, लेकिन खबर की वजह से रिएक्ट करना है, यहाँ पर कोई भी टेक्निकल व्यू देना अभी मुश्किल होगा। एक और स्टॉक है जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है, अवंती फीड्स। यहां पर 11% के आसपास की तेजी दिख रही है। ब्रेक से पहले अभिषेक इसकी चर्चा भी कर रहे थे, उनके पास रिसर्च है अवंती फीड्स से रिलेटेड। अवंती फीड्स में जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या डिटेल्स है आपके पास? विश्व अवंती फीड्स की जो डिपेंडेंस है अपने रेवेन्यू के लिए, अपने कारोबार के लिए, वो अमेरिका पर काफी ज्यादा है। हमने देखा था कि अगस्त में जब अमेरिका ने टैरिफ को 25% से 50% किया था तो ऑलमोस्ट अनवायबल था उनके लिए एक्सपोर्ट्स करने के लिए, क्योंकि 50% तो वो टैरिफ गया, उस पर 8% का एक्स्ट्रा काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी तो 58% के आसपास का टैरिफ का बोझ हो गया। अब ये पीयूष गोयल का जो स्टेटमेंट आया है, पीयूष गोयल का बयान जरा एक बार आप लेके आ जाइए। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील पर आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, व्यापार समझौता निष्पक्ष, न्याय संगत और संतुलित होगा और किसानों, मछुआरों और लघु उद्योगों के हित को ध्यान में रखकर होगा। तो माना ये जा रहा है कि देखिए अब हम नजदीक हैं और ऐसी कुछ अखबारों में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि नवंबर में अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो सकती है। अब ये नवंबर खत्म होने में बहुत दिन तो बचे नहीं है, आज 19 तारीख हो भी गई, 11 दिन का टाइम और बचा है। देखते हैं कि डील कब तक होती है। ये डील अगर हो गई तो निश्चित तौर पर अवंती फीड्स के लिए काफी ज्यादा ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जो अभी टैक्स का जो है अमेरिका में वो काफी ज्यादा है। 850 रुपए के ऊपर आज ये निकला है और महीने भर में देखेंगे कि 22 के आसपास उछाल इसमें आ गया है। तो धीरे धीरे करके बाइंग हो रही है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था ट्रंप की तरफ से, उसके पहले पीएम की तरफ से कुछ अच्छे बयान आए और उससे ये लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में जो तल्खी खत्म हो रही है। और भारत ने रूस से अपना क्रूड का इंपोर्ट भी किया है, एलएनजी की खरीदारी अमेरिका से करने का डील भी हुई है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, माना ये जा रहा है कि ये ट्रेड डील हो जाएगी। अमेरिका को जो भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है श्रिम्प का, अगर हम एक्सपोर्ट वैल्यू में देखेंगे तो 48% के आसपास और वॉल्यूम में देखेंगे तो 40% के आसपास का है। तो ये चीज है। और एक ट्रिगर और है कि जापान और चीन के रिश्तों में थोड़ी सी तल्खी आ रही है। चाइना ने अपने नागरिकों पर ट्रैवल एडवाइजरी उनके लिए जारी की है जापान को लेकर, और जापानी सी फूड पर बैन है चाइना में। तो निश्चित तौर पर एक फायदा भारतीय कंपनीज को भी मिल सकता है और बड़ी बेनिफिशियरी उसकी है अवंती फीड्स। अवंती फीड्स के साथ साथ एक और कंपनी है, स्मॉल कैप वाली कंपनी फ्रोजन, उसमें भी आप देखेंगे तो बढ़िया तेजी आई है पिछले महीने भर के दौरान। तो ये रीजन है, लेकिन ये तेजी टिक पाएगी, जरा ये समझते हैं। नंदेश जी, श्रिम्प वाले शेयर कभी कोई आपकी नजर गई है, आपने ट्रैक किया है सर, क्या व्यू होगा आपका इस पर, और ट्रेड डील को लेकर भी आपका व्यू दीजिए। सर मैं इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं कर पाऊंगा अवंती फीड्स पर, स्टॉक्स हमारे कवरेज में नहीं है। बट कि आपने बताया कि यूएस टैरिफ ट्रेड डील इज लाइकली टू हैपन, और जितने भी हमने इसमें स्टेटमेंट सुने फ्रॉम द प्रेस और फ्रॉम द मीडिया आर वेरी पॉजिटिव। सो होपफुली दिस डील शुड बी डन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। दैट इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज। ठीक है, एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। अमोल आठवाले हमारे साथ हैं। अमोल जी, अभी भी अपने 58 से शेयर ये दूर दिखाई देगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछला महीना भर बड़ा बीता है। अवंती फीड्स, आपको लगता है कि ये तेजी और जारी रहेगी या फिर इनकी एंट्री लोअर लेवल की है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग करते चलें? क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि खबरें आएंगी तो फिर तो चलेंगे, फिर अदरवाइज क्या है कि फिर कोने में पड़े रहेंगे, फिर याद भी नहीं आएगी इनकी। तो जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में कोई अगर देख रहा है तो एक बार मुनाफा बन सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर उसको ब्रॉडर सेटअप में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं
सेटअप चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 की एक तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये वापस आ गया है। पॉइंट नंबर 2 की वीकली और डे चार्ट पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है और उसको मेंटेन भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सेटअप धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। दिक्कत वाली बात एक ही है कि जब भी ये स्टॉक में करेक्शन ट्रिगर होता है तो काफी बड़ा करेक्शन चलता है और टाइम वाइज भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लेता है। तो मुझे लगता है अभी का तो सेटअप मैं अगर देखता हूँ, जो शॉर्ट टर्म के लिए देखता हूँ, तो या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो फिर 800 रुपीज का ट्रेड स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो मीडियम टर्म ये वापस 900 के लेवल तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ब्राइट दिख के आ रहे हैं। ठीक है, अवंती फीड हमारे प्रोड्यूसर साहब ने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का ठप्पा लगा दिया है। आंशिक मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको होल्ड करना है तो 900 रुपए तक तो ये जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन स्टॉप लॉस आप ना ट्रेल करते रहिए ऐसे स्टॉक्स में, या फिर जो बहुत ज्यादा चल जाए। ये रणनीति बड़ी होती है कि आप स्टॉप लॉस का लेवल पर करते रहे। 800 रुपए का स्टॉप लॉस, फिर 900 रुपए के टारगेट, ये सीधे सीधे होल्ड की रिकमेंडेशन अवंती फीड के शेयर में नई बाइंग नहीं करनी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। अमोल जी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। नंदी जी आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और तमाम अहम स्टॉक्स पर और बाजार पर आपने व्यू। थैंक यू सो मच सर, आपसे फिर से मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आस्था जी और जी हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और एक्साइटिंग स्टॉक्स, ट्रेड, BTST, STBT भी लेकर आएंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में, जहां पर अब ही घंटा रह गया है भारतीय बाजारों के क्लोज होने में। और आज का दिन काफी अच्छा रहा क्योंकि शुरुआत के बाद जो है हमने थोड़ी सी गिरावट जरूर देखी, पर उसके बाद एक तरफा रैली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही दिखा रहे हैं। आज IT काउंटर्स उभरते हुए नजर आए हैं, इसी के साथ साथ कुछ एक फार्मा और हेल्थ केयर काउंटर्स अच्छे हैं। ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में भी जबरदस्त जोश है। देखिए आज सुबह भी हमने चर्चा की थी भारत फोर्ज, सोना, BLW जैसे काउंटर्स पे, आज इनमें 2 से 3%, माफ कीजिएगा 3.5% तक का उछाल आप देख सकते हैं। बट आस्था एक और कैंडिडेट है इसी पर्टिकुलर स्पेस से, संवर्धन मदरसन। ये इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों संवर्धन मदरसन के खास तौर से नंबर्स काफी अच्छे आए थे और आगे भी मार्जिन्स बढ़ते रहेंगे, ऐसा मैनेजमेंट फिर से भरोसा जताया है। तब मैं देख पा रही हूँ कि पहले भी है इसको 112, 113 लेवल्स को क्रॉस करने में दिक्कत हुई थी। पिछले 2 से 3 महीने में तीसरा अटेम्प्ट है ये, बट इस बार सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है आपको आस्था? बिल्कुल लगता तो है और आपने बिल्कुल सही बोला। ये 113 का एक इम्पोर्टेंट 12-13 के लेवल पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बार बार ये फेस करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि होपफुल इस बार ये लेवल क्रॉस करने में ये सक्सेसफुल होगा। और अगर एक बार ये क्रॉस करता है फिर नेक्स्ट लेवल 120 तक के रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर अभी अच्छा प्ले है। बाय साइड पे किसी को लेना तो टारगेट इसमें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पार किया तो 125 का टारगेट रहेगा। तो 112 का लेवल अगर क्रॉस किया तो फिर इसमें टारगेट 125 तक के भी सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इसमें जो रखा जाएगा वो तकरीबन 108 का रहेगा। राइट, तो चलिए 108 स्टॉप लॉस के साथ जो है आप बने रह सकते हैं सैमिल, जहां पर आज फिर से काफी एक अच्छा मूव आप देखिए, नतीजों के बाद जो है इसने 5-6% के मूव जरूर दिखाए थे, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड की जो है तैयारी में फिलहाल सैमिल काउंटर। आज सुबह हमने टाइटन की भी चर्चा की थी, लगभग आधे % की तेजी थी और अब देखिए डे हाई पे टाइटन। और हमने पूछा था हरीश जी से कि 4000 के लेवल जब आते दिख रहे हैं, उन्होंने बोला था जी हाँ काफी करीब है और व्यू पॉजिटिव ही है। और अब देखिए 4000 की तरफ धीरे धीरे जाता हुआ टाइटन का काउंटर। आइए कुछ एक और काउंटर्स भी चर्चा करेंगे और IT के साथ साथ इन्फो एज में भी काफी अच्छा एक्शन। हमने IT पे खास तौर से चर्चा की, पर जब IT बढ़ता है तो ये काउंटर में भी एक अच्छा उछाल आता है और जब IT रीबाउंड लेता है तो इन्फो एज में गिरावट रहती है। सिर्फ IT से रिलेटेड काउंटर नहीं है, सिर्फ वहाँ की हायरिंग नहीं देखता है, बाकी अन्य कई सारे इनके डिफरेंट डिविजन्स भी हैं। बट सौमिल क्या व्यू रखते हैं आज? 2.25% की तेजी दिखा रहा है।
इन द मीडियम टर्म आउटलुक मैं डेफिनेटली पॉजिटिव हूँ स्टॉक पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने अराउंड 1280 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो मैं मीडियम टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव। लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म ये एक ब्रॉड रेंज में चल रहा है। अगर आप देखें 1300 का लोअर एंड है और नीचे 1430 का अपर एंड है, तो ब्रॉड रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा। द ब्रेक, आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट है अराउंड 1420 का। 1420 के ऊपर एक बार ये क्लोजिंग दे देता है, मुझे लगता है फिर इसका मीडियम टर्म एक रैली शुरुआत हो जाएगी। और पहला टारगेट होगा 1540 का और दूसरा टारगेट होगा 1630 का। ये दोनों प्रीवियस मंथली स्विंग हाईज हैं, तो ये टारगेट्स पे आप ध्यान रखें। और नीचे में जो सपोर्ट मैंने कहा अराउंड 1280 और 1300 के बीच में का जो सपोर्ट होना है, उसे ध्यान में रख के आप मीडियम टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मध्यम अवधि के लिए ट्रेड इसमें ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको कहीं ना कहीं 1280 और 1300 के बीच में अपने स्टॉप लॉस के लेवल्स जो है बरकरार रखने होंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक खबर का रुख करेंगे, जहां पर आगामी बजट को लेकर वित्त मंत्री कई इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। इस कड़ी में बीएफएसआई सेक्टर के प्रतिनिधियों से एफएम निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की और उन्होंने किन बातों की मांग की है, आइए ये समझते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या कुछ चर्चा हुई है? अलग अलग सेक्टर्स के साथ वित्त मंत्री की प्री बजट कंसल्टेशन की प्रक्रिया चल रही है और आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक हुई। ये बैठक दरअसल बैंकिंग, इंश्योरेंस और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हुई, जिसमें कई तरह की सिफारिशें वित्त मंत्री के सामने रखी गई। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एनबीएफसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बात की मांग की कि फास्टर ग्रोथ के लिए एनबीएफसीज को भी इस बात की फैसिलिटी दी जाए ताकि उनके पास रीफाइनेंसिंग का विंडो हो, जिस तरीके से नेशनल हाउसिंग बैंक फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा इस बात की भी मांग की गई कि बैंकों के तर्ज पर एनबीएफसीज को भी इस बात की सहूलियत दी जाए कि वो जो एफएससी एक्ट है वो जो उसकी लिमिट है वो इस वक्त 20 लाख रुपए है एनबीएफसीज के लिए, उसको घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए, जो कि बैंकों के लिए एप्लीकेबल है। लिहाजा इस बात की मांग की गई कि बैंकों के तर्ज पर सरफेसी इन्वोक करने के लिए जो लोन की लिमिट है उसको 20 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए। इसके अलावा इस बात की भी मांग की गई कि बैंकों के तर्ज पर जो टीडीएस है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, उसको हटाने की ज़रूरत है। ये इस वक्त बैंकों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लिहाजा एनबीएफसीज को भी ये सुविधा दी। साथ ही साथ जो बैंकिंग सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने वित्त मंत्री से इस बात की मांग रखी कि कासा रेशियो में इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि जो ट्रीटमेंट इस वक्त म्यूचुअल फंड और एफडी पे हो रहा है उसमें एक रूपता लाई जाए, क्योंकि अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट है और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा फंड फ्लो बढ़ रहा है हायर इंटरेस्ट इनकम के लिए, हायर इनकम के लिए। लिहाजा बैंकों के लिए इस वक्त काफ़ी चुनौतीपूर्ण है कि वो अपने कासा रेशियो को मेंटेन करे। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड का टैक्स ट्रीटमेंट है उसी तर्ज पर एफडीज के ऊपर जो टैक्स ट्रीटमेंट है उसी तरीके से की है। इस तरह की मांगे जो है वो वित्त मंत्री के सामने रखी गई। साथ ही साथ एक और बैंकिंग सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्होंने कहा कि जो प्रोविजनिंग के बाद जो इनकम डिडक्शन की फैसिलिटी है उसकी लिमिट 8.5% है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि अगर प्रोविजनिंग के बाद अगर इनकम डिडक्शन की लिमिट बढ़ेगी तो जाहिर तौर पे इससे बैंकों को फायदा होगा। ये तमाम तरह की सिफारिशें वित्त मंत्री के सामने रखी गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से कुछ सिफारिशों को आगामी बजट में रिफ्लेक्ट होते हुए हम देख पाएंगे। तो ये प्री बजट बैठक चल रही है वित्त मंत्री के साथ, तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की बजट से क्या उम्मीदें हैं, एनबीएफसीज की तरफ से क्या डिमांड रखी गई है वित्त मंत्री से, ये इन डिमांडों की पूरी लिस्ट के साथ प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी इंक्लूसिव डिटेल्स लेकर आने के लिए कि बजट से पहले उन लोगों ने क्या कुछ डिमांड रखी और क्या कुछ यहाँ पर पूरा होता है। देखते हैं बजट के। चलिए आगे लौटते हैं और कुछ खबरें देखते हैं जो अभी खबरें आई हैं एलएनटी को लेकर। एलएनटी को लेकर एक खबर ये आई है कि एलएनटी को भारतीय सेना से BVS-10 वाहनों के लिए एक लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक खबर है एलएनटी के लिए, और ये जो प्रोजेक्ट है वो BAE के साथ साझेदारी में पूरा होगा। इन के बारे में बता दें कि इसे वाइकिंग कहा जाता है, आर्म फोर्सेस इसे यूज करती है, किसी भी कंडीशंस में ये गाड़ी चल सकती है और उसमें पूरी तरह से जो एम्यूनिशंस होते हैं, हथियार भरे रहते हैं और वो किसी भी कंट्री के साथ युद्ध वगैरह होते हैं उसका इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट
में इसको इंटीग्रेटेड सपोर्ट भी दिया जाएगा और इन गाड़ियों का पूरा उत्पादन भारत के अंदर ही किया जाएगा, घरेलू उत्पादन किया जाएगा और प्रोजेक्ट से इससे डिफेंस सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। तो एक अहम खबर है एल&टी को लेकर। एल&टी पर एक राय आस्था जी आपकी तरफ से चाहिए, क्या कुछ इस खबर का असर होगा और ओवरऑल आपका व्यू क्या है एल&टी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए एल&टी के व्यू पॉजिटिव ही है। मैं जिस तरह से देख रही हूँ चार्ट को, एल&टी एक यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट लग रहा है अपसाइड जाने के लिए। 401 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है 4060 यानी कि 4060 तक बिल्कुल जाने की क्षमता इस काउंटर पे है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन रहेगा वो 3975 है। 3975 के स्टॉप के साथ खरीदारी की सलाह एल&टी में। एक और खबर आई थी एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को लेकर। कंपनी को करीब 274 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिला है। एचजी इंफ्रा ये डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स की तरफ से ये इंफ्रा वर्क के लिए इनको ऑर्डर मिला है एचजी इंफ्रा के लिए। और ये कुछ दिन पहले ये खबर आई है, 15 मिनट पहले ये खबर आई है। उसके बाद देखिए 15 मिनट के पहले के चार्ट के हिसाब से देखेंगे ये ऑर्डर की खबर, इस स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन दिख, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है लेकिन हल्की तेजी लोअर लेवल से जरूर लौटी है। स्वामिल जी आपकी राय चाहिए एचजी इंफ्रा को लेकर, क्या राय है? डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स की तरफ से इनको ये ऑर्डर मिला है। चार्ट्स में मेरे को जो दिख रहा है वो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। अभी तक जो डेली चार्ट्स है, वीकली चार्ट्स है, मंथली चार्ट्स में एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करूं, लेकिन अगर ये 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार क्लोजिंग देते हैं, विच जो ये स्टॉक बहुत समय से स्ट्रगल कर रहा है उसके ऊपर आने से, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है सिंस स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। बहुत समय से ये लो टॉप लो बॉटम बना रहा है। सो जो ऊपर में ब्रेकआउट लेवल्स है 925, अगर ये स्टॉक 925 के ऊपर जाता है तब मुझे लगता है कि फिर एक नया ट्रेंड ऊपर तरफ शुरू होगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म। और 200 डेली मूविंग एवरेज जो है वो अगेन एक टारगेट या तो फिर एक रेजिस्टेंस इन द मीडियम टर्म फेस कर सकता है, विच इज अराउंड 1050। तो इस को लेकर ये व्यू स्वामी की तरफ से दी गई है। चले एक और खबर है, अदानी एंटरप्राइजेज ने जेपी एसोसिएट्स के क्रेडिटर्स है उनके टेक ओवर के लिए बोले तो जेपी एसोसिएट्स के क्रेडिटर्स ने मंजूरी दे दी है। दिवालिया इंफ्रा कंपनी जेपी एसोसिएट्स को लेकर ये खबर आ रही है। ईटी नाउ स्वदेश के को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण को लेकर कंपनी के क्रेडिटर्स ने अदानी ग्रुप के पक्ष वोट किया है। पूरी खबर के साथ हमारे सहयोगी अंकुर हैं। अंकुर बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, जयप्रकाश एसोसिएट रेजोल्यूशन में एक नया ट्विस्ट आ सकता है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि पहले वेदांता को एनपीवी बेसिस पे जो विनर है डिक्लेयर कर दिया था, मीनिंग उसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन अब फिर उसके बाद लेंडर्स ने एक बार फिर से 5 जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स थे उनसे बातचीत की और अब जो लेटेस्ट प्लान है वहां पर वोटिंग होने के बाद सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि अडानी एंटरप्राइज की जो बिड थी वहां पे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब लेंडर्स का माने तो उन्होंने जो रेजोल्यूशन प्लान के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वहां पे ध्यान दिया है। जैसे जो अडानी एंटरप्राइज का जो रेजोल्यूशन प्लान है वहां पे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, वहां पे अपफ्रंट पेमेंट ज्यादा है और जो पेमेंट टर्म्स हैं वो फेवरेबल है लेंडर्स के, इसलिए यहाँ पर जो रेजोल्यूशन प्लान फेवर में वोट्स मिले हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मतभेद भी हैं कि कुछ लेंडर्स यहाँ पे मैट्रिक्स से खुश नहीं है, तो उस पर एक बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर वो बातचीत होगी। जो लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है वो एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाना, मतलब जो रेजोल्यूशन प्लान है जिसपे वोटिंग हुई है उसकी मैट्रिक्स के साथ जो एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन दी जाएगी और फाइनली एनसीएलटी ही डिसाइड करेगा कि आखिर विनर कौन है। करके जेपी एंटरप्राइजेज को वहाँ जेपी एसोसिएट्स के क्रेडिटर्स ने इसलिए चुन लिया है क्योंकि वेदांता के मुकाबले इन्होंने जो अपफ्रंट पेमेंट का जो ऑफर किया था वो इनका ज़्यादा था, लार्जर था। हालांकि जो वेदांता की तरफ से जो ऑफर दिए गए थे वो अदानी ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद भी वेदांता को नहीं चुना गया है। तो वेदांता के स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। स्वामिल, आप वेदांता लेकर बताइए, वेदांता पर आपकी क्या राय है?
वेदांता एक अप ट्रेंड में चल रहा है ऑलरेडी। जो कंसोलिडेशन हमने लास्ट 6-8 महीने में देखा वो लास्ट 1.5-2 महीने पहले एक अच्छा ब्रेकआउट मिलके एक चैनल पैटर्न में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया वीकली चार्ट्स ऑन द मंथली चार्ट्स। अब जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला। आज 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगता है कि ये जो आज का लो है वो बहुत क्रूशियल रहेगा 507 और उसके नीचे 492 एंड दिस विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट फॉर डेली मूविंग एवरेज जो 492 के आसपास का लेवल है। अब अगर 492 के आसपास ये स्टॉक आता है तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और ऊपर में मुझे लगता है जो टारगेट्स बनते हैं वो 550 560 के बनते हैं। ये सलाह वेदांता की तरफ से, वेदांता पर आपकी तरफ से आई है। दो स्टॉक से आज बहुत तेज है। आईटी की बात लगातार अभिषेक कर भी रहे थे, पूरी लिंक भी आपने सुनी होगी, लेकिन जहां काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हो रहा है कोफोर्ज का स्टॉक देखिए और एचसीएल टेक जबरदस्त तेजी है। वायदा के टॉप गेनर में शामिल है कोफोर्ज और एचसीएल टेक। सौमिल जी, इन दोनों पर आपकी राय चाहिए और बीटीएसटी में अगर ये शामिल है तो ये भी बता दीजिएगा। एब्सोल्युटली, कोफोर्ज वन ऑफ द टॉप इन द आईटी साइड, मिड कैप है, अच्छे ट्रेंड में है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, पूरा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ऑन द वीकली चार्ट्स व्हिच इज अ ग्रेट साइन। बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है यहाँ से द नेक्स्ट टारगेट होगा 1980 का कोफोर्ज और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो अराउंड 1778 पे लगा सकते हैं। फॉर एचसीएल टेक से ज्यादा प्रिफर मैं कोफोर्ज को करूंगा डेफिनेटली, लेकिन अगर आप एचसीएल टेक की बात करें तो ऊपर में मुझे लगता है कि 1750 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1840। ये दो लेवल को आपको ध्यान में रखना है। नीचे में 200 डेली मूविंग एवरेज है दैट 1567, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसको आप एज अ स्टॉप लॉस लेके भी चल सकते हैं फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक। तो चलिए आईटी काउंटर्स से कोफोर्ज को नजर जरूर रखेंगे और साथ ही साथ अन्य आईटी काउंटर्स भी आज आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। पर आइए अब इंश्योरेंस सेक्टर पर रुख करते हैं क्योंकि बजट को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर की क्या है उम्मीद है, साथ ही एलआईसी का क्या है ग्रोथ प्लान। इसको लेकर एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर रत्नाकर पटनायक से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे साथी अनुराग शाह ने। सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पटनायक जी, आज ईटी नाउ देश को वक्त देने के लिए। आपसे यही समझना चाहूंगा कि सर अब बजट जो है काफी करीब है, वित्त मंत्री ने स्टेक होल्डर से बातचीत शुरू कर दी है, तो इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या डिमांड है, क्या उम्मीदें हैं और क्या आप चाहेंगे कि बजट में अगर ये बदलाव होते हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फायदा होगा? देखिए अनुराग जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन प्राइमरीली हम लोग का एक मुख्य मुद्दा है कि जो प्रीमियम्स 5 लाख से ज़्यादा है उसमें अभी टैक्स बेनिफिट पहले जैसे नहीं मिल रहा मैच्योरिटी पर। तो हम लोग का यही निवेदन रहेगा, अगर इस लिमिट को इधर टोटली रिमूव किया जाए, नहीं तो कम से कम 10-12 लाख बढ़ा जाए ताकि वहाँ तक जो भी पॉलिसी होल्डर देंगे उसका मैच्योरिटी में टैक्स का कोई इम्पैक्ट ना। बिल्कुल। इसके अलावा सर एक चीज़ आपसे मैं समझना चाहता था, इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट जो माना जा रहा है कि बहुत जल्द में जो है हकीकत में बदल जाएगा विंटर सेशन के अंदर, तो इसके बाद एलआईसी की क्या रणनीति होगी? कंपोजिट लाइफ जो हकीकत बन जाएगा और एलआईसी का जो प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस पर उतरने का, तो वो रणनीति कैसी रहेगी? अभी हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कंपोजिट लाइसेंस में क्या क्या प्रावधान रहेंगे और उचित समय पर हम लोग उचित पदक्षेप लेंगे और प्रयास करेंगे जो हम लोग का ताकत है उसको और बढ़ाएंगे और बाकी कंपोजिट लाइसेंस के अंदर जो भी सुविधाएं रहेगी, जो भी हम लोग को करना होगा उसके लिए भी हम लोग उसको परखेंगे। बिल्कुल, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान हेल्थ हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, जो भी कंपोजिट लाइसेंस के अंदर आते हैं। बिल्कुल। आखिर में मैं सर आपसे समझना चाहूंगा, 22 सितंबर से जो है जीएसटी के रिफॉर्म्स लागू हुए और हमने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी हटा दिया गया है, तो क्या ट्रैक्शन मिला है? और एलआईसी इकलौती ऐसी कंपनी जिसने अपने एजेंट्स का कमीशन नहीं कम किया है, तो उसका कितना असर पड़ा है और Q3 आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली धन्यवाद देंगे भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री को। ये जो जीएसटी का रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी को बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है और आप देखोगे Q3 में हम लोग का अच्छा उसका बिजनेस मिला है,
ग्रोथ रेट्स तगड़े हैं, और आगे भी Q4 में हम लोग का अच्छा बिजनेस होने का उम्मीद है। और हम लोग का सारे बेनिफिट्स जो भी GST का फॉर्म्स हुए हम लोग ग्राहक को पास कर चुके हैं, और अभिकर्ताओं को हम लोग कुछ टच नहीं किए, क्योंकि पहले से हम लोग का कमीशन रैशनलाइज थे, तो इसलिए में कोई टच नहीं किए। और मेरा उम्मीद है Q3 और Q4 में हम लोग पूरा मिलके विपणन वाहिनी और हम लोग का संस्था का एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हम लोग मिलके एक अच्छा प्रदर्शन देने के लिए प्रयास करेंगे। आई एम होप अच्छा ही रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि Q3 Q4 बहुत बम्पर रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। ऑलराइट, तो चलिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत LIC के मैनेजमेंट से, जहां पर आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होते हैं, साथ ही कॉम्पोजिट लाइसेंस को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस आती हैं, इस पर जो मैनेजमेंट का फोकस रहेगा। पर एक राय आप भी दीजिए LIC पे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक अब थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा है। क्या राय रखते हैं आप LIC पे? सौमिल, आप शायद म्यूट पे हैं। अपॉलॉजीज। मैं बहुत समय से LIC पर पॉजिटिव हूँ, बिकॉज ये 200 डेली मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है, एक कंसोलिडेशन में है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ टूटेगा। कंसोलिडेशन बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है। सो दैट इज वन कंसर्न। इतने समय से क्यों कंसोलिडेट कर रहा है? बीच में अगर आप देखें तो 2 या 3 बार जो प्रीवियस वीकली स्विंग हाइस थे उसके ऊपर भी ये गया था, फिर वापस करेक्शन आया। सो दैट इज अ कंसर्न कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट्स नहीं मिल रहे हैं ऊपर की तरफ, और वो कंटिन्यू रहे, फॉलोअप्स नहीं आ रहे हैं। नाउ टारगेट्स की हम बात करें तो ऊपर में मुझे लगता है कि द टारगेट वुड बी 978। ये प्रीवियस स्विंग हाई है मंथली का। और जो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 885। अगर ये 885 नीचे में टूटता है तो इसमें से एग्जिट कर लेना है, लेकिन इस समय व्यू पॉजिटिव है इन द मीडियम टर्म आउटलुक, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। ये सलाह LIC को लेकर आ रही है, लेकिन फिर से सम्मान कैपिटल को लेकर हमने अभी दिखाया सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसके बाद यहाँ पर गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा आई थी, और फिर से ये अपडेट आ रहा है कि कंपनी के पास 4.5 लाख से ज़्यादा पब्लिक शेयर होल्डर्स है। ब्लैक और LIC सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक है। सम्मान कैपिटल के लिए अपडेट है। ब्लैक रॉक और LIC की हिस्सेदारी करीब 5% की कंपनी में है, और अब देखिए स्टॉक गिरता ही जा रहा है। 13% से ज्यादा गिरावट, करीब 13.5% की गिरावट है। पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत ने 2022-23 में कंपनी से बाहर हुए। समीर गहलोत के पास कंपनी का अब कोई भी शेयर नहीं है। सभी आरोपी की जांच RBI, NHB, MCA और सेबी ने की है। आरोपी की जांच ED, CBI और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भी की। रेगुलेटर एजेंसी ने भी किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं की, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि CBI और MCA की दोस्ताना जांच पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, और कोर्ट ने सेबी की जांच में ढिलाई और डबल स्टैंडर्ड पर भी चिंता जताई है। तो सम्मान कैपिटल को लेकर ये राय और खबर के बाद ये स्टॉक काफी ज्यादा कमजोर होता हुआ 13.5% से ज्यादा टूट चुका है। सौमिल, एक राय देंगे आप सम्मान कैपिटल पे? सम्मान कैपिटल डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट है इस समय, बिकॉज अच्छे ट्रेंड में ऊपर जा रहा था और आज 20-40 डेली मूविंग एवरेज दोनों के नीचे चल रहा है। शार्प लाइन है नीचे। जो सपोर्ट है इस समय मेरा सजेशन यही होगा कि आप इसमें से एग्जिट करिए, क्योंकि शार्प करेक्शन है। ट्रेंड लाइंस नीचे में टूटी है, एवरेजेस के नीचे चल रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट 200 डेली मूविंग एवरेज पर है, दैट इज 144, which is the next support 200 डेली मूविंग एवरेज, और उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 132 पर है, जो प्रीवियस स्विंग लो है। ये जो ट्रेंड मीडियम टर्म में अप ट्रेंड था, वो ट्रेंड लाइन की जो ट्रेंड था उसका अप ट्रेंड, उसकी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है, विच इज अ नेगेटिव फॉर द स्टॉक। प्रीवियस स्विंग लो जो वीकली का था वो भी नीचे की तरफ है। सो डेफिनेटली एग्जिट फ्रॉम माय साइड। एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। एक और स्टॉक है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का, ये भी काफी आज कमजोर है, 6% तक गिरा हुआ। ओरिएंट इलेक्ट्रिक खबर क्या है पता नहीं, लेकिन गिरावट यहाँ पर ज्यादा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक को लेकर। इसके चार्ट को देखिए और बताइए ओरिएंट इलेक्ट्रिक को लेकर आपकी राय क्या है? ओरिएंट इलेक्ट्रिक सेम स्टोरी, 200 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है,
एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है। मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है 176 का सपोर्ट है, ये यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट ये स्टॉक लेना चाहिए, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है और मेरे व्यू भी नेगेटिव रहेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 176 एंड 170। ऑलराइट, चलिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जी हाँ, एक भारी गिरावट जो है आज आप फिलहाल इस काउंटर में देख सकते हैं। बट इसी के साथ जो है आज फार्मा काउंटर्स में से सन फार्मा में एक बहुत अच्छा मूव है। आप देखिए, हम लगातार इसको हाईलाइट भी कर रहे थे, लगभग 1.5% की मजबूती के साथ ये क्लोज दे रहा है। पर सौमिल, अब फार्मा स्पेस पर क्या नजरिया बनाना चाहिए? देखिए, अब कुछ लार्ज कैप कंपनीज अच्छा प्रदर्शन जरूर कर रही हैं। सन ले लीजिए, फिलहाल बायोकॉन, लॉरस लैब ने एक अच्छा मूव देखा है। बट ओवरऑल क्या व्यू रखते हैं आप इंडेक्स पे, और कोई एक पर्टिकुलर काउंटर पे आपका पॉजिटिव नजरिया? क्योंकि मुझे याद है आपने लुपिन हमने कई बार से चर्चा की, और देखिए जब 2000 के ऊपर निकला तो स्टॉक रुकने का नाम उसने नहीं लिया। ऐसा कोई पिक फिलहाल आपकी तरफ से फार्मा स्पेस से? सन फार्मा डेफिनेटली मेरा टॉपिक है, लुपिन टॉपिक रहा है। इनफैक्ट हमने बहुत बार टोरेंट फार्मा के बारे में बात की है, वो भी मेरा टॉपिक रहा है। मुझे लगता है कि सन फार्मा डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी मुझे लगता है कि ऊपर में 1850 और नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1900। सो ये दो टारगेट्स के लिए आप सन फार्मा को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं इन द मीडियम टर्म आउटलुक। लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली बहुत ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। अगर मैं टोरेंट फार्मा की बात करूं, टोरेंट फार्मा अभी ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप लास्ट वीक ब्रेकआउट ऊपर में मिला था और अभी थोड़ी सी करेक्शन मिली है, एक पॉज नीचे में 3675 के आसपास का एक सपोर्ट है, वहां पर एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि इसका लॉन्ग ट्रेंड अप है और बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाय ऑन डिक्लाइंस की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फार्मा काउंटर्स पर फिलहाल नजरिया पॉजिटिव है, फार्मा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, पर टोरेंट फार्मा जो है फिलहाल सौमिल को पसंद आता हुआ। कुछ ही मिनट रह गए हैं मार्केट्स को क्लोज होने में, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ मार्केट लीड करते हुए दिख रहे हैं। अब 26,000 के ऊपर आज क्लोजिंग होती हुई देखेंगे आप, और 300 अंकों की तेजी जो है वो फिलहाल आपको निफ्टी बैंक दिखा रहा है। जी हाँ, आज आईटी काउंटर्स में जबरदस्त एक्शन रहा और कुछ एक चुनिंदा एफएमसीजी काउंटर्स में भी आपने अच्छा मूव देखा। सौमिल, नेस्ले तो अच्छा कर ही रहा है, पर एचयूएल पर भी आप अपनी एक राय दे दीजिए। सुबह ही खबर के दम पर एक्शन देख रहे थे हम, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग माने एचयूएल की? हिंदुस्तान यूनिलीवर में इसमें अगर आप देखें 200 डेली मूविंग एवरेज नीचे चल रहा है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वही 200 डेली मूविंग एवरेज है, विच इज अराउंड 470। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मुझे लगता है कि ये नीचे में अराउंड 2300 तक जा सकता है। सो मेरा व्यू नेगेटिव हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। ऊपर में अगर ये मुझे लगता है कि 2490 2500 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो इसके अंदर एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, बट इस समय साइडवेज टू नेगेटिव व्यू है और इसे एग्जिट करना ही बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ट्रेंड अप है, तो इसे आप पोर्टफोलियो में डेफिनेटली रख सकते हैं। ठीक है, लंबी अवधि के लिए आप चाहें तो पोर्टफोलियो में रखें, अगर आपका नजरिया छोटी अवधि का है तो फिर यहां से आप एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। बाजार बंद होने में, आज का सत्र समाप्त होने में 1 मिनट का समय शेष रह गया है। अब कोई ट्रेड नहीं लेंगे, जरा देखते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या है। तो बढ़िया रिबाउंड हमने देखा है बाजार में लोअर लेवल से, और इंट्राडे की रिकवरी बहुत शानदार रही है। निफ्टी बैंक 290 के ऊपर क्लोज करने जा रहा है, 59,200 के आसपास आज नया हाई बना है निफ्टी बैंक के लिए। और निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयरों में आज के सत्र में हमने तेजी देखी है, पहुंचा है नए शिखर पर। आज अगर आप निफ्टी को देखेंगे करीब करीब 125 अंकों के आसपास की तेजी, लेकिन निचले स्तर से निफ्टी में भी बढ़िया हमने देखी है और 26,050 के आसपास जाकर निफ्टी बंद हो रहा है। यहीं पर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस भी है निफ्टी के लिए, लेकिन बढ़िया सत्र ओवरऑल आज रहा। निफ्टी में मोमेंटम बहुत ही तगड़ा रहा, क्योंकि
और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। पीयूष गोयल का स्टेटमेंट आया है, बाजार उसको काफी सकारात्मक तौर पर ले रहा है। बाकी इन्फोसिस का कल बायबैक 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का, उसको भी ऑप्टिमिज्म है। देखते हैं कि किस तरह के बायबैक के बाद में जो आंकड़े आते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो वगैरह के, वो किस तरह के हैं। ये 26 तारीख तक बायबैक में शेयर टेंडर करने का मौका रहेगा। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये तमाम शेयर आज निफ्टी के सबसे ज्यादा वाले शेयरों में शामिल रहे। और अगर हम वायदा की बात करें तो कोफोर्ज ने लीड किया है, 4.5% के आसपास की तेजी हमने देखी है, जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई। बायोकॉन हमने देखा 3% आज गिरा, हडको में करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी रही। ये दोनों शेयर मजबूत थे, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। लेकिन जो शेयर कमजोर है वो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। इसके नतीजे हमने देखा था कि कमजोर आए थे और इन्होंने जो एबिट मार्जिन अपना गाइडेंस रिवाइज किया था लोअर साइड पर, उसके चलते निराश हुए हैं थोड़े निवेशक। और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी का गुजर रहा है ये शेयर। लेकिन 1300 शेयर आज तेजी के साथ बंद हुए हैं लगभग, और 1600 शेयरों में आज हमने देखी गिरावट। ब्रॉडर मार्केट से पिक्चर थोड़ी सी खराब थी और उसकी वजह है कि स्मॉल कैप में आज हमने वीकनेस देखी, अदरवाइज मिड कैप बाइंग हो रही थी और लार्ज कैप में भी एक बड़ी मोमेंटम आज के सत्र में नहीं दिखा है। चलिए यहीं पर समाप्त करेंगे। सोमिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी रिकमेंडेशन दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इस शो में इतना ही। सृष्टि को, मोहन को और मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे आपकी कल की तैयारी।